हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7 क्यूब एंड क्यूब रूट्स की एक्सरसाइज 7.2 करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने 7.1 कराई है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज में 7.2 में केवल 3 ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टरेशन मेथड। प्राइम फैक्टरेशन मेथड का यूज़ करके आपको क्यूब रूट्स फाइंड आउट करने हैं। 7.1 में आपने प्राइम फैक्टरेशन मेथड का यूज़ किया है और चैप्टर नंबर 6 में भी हमने प्राइम फैक्टरेशन मेथड का यूज़ किया है। तो सेम वे में हम यहाँ पे भी प्राइम फैक्टरेशन मेथड का यूज़ करेंगे। प्राइम फैक्टरेशन में क्या होता है? प्राइम फैक्टरेशन में हम ऐसे नंबर को लिखते हैं जैसे हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं और नंबर्स के जैसे 2 पे डिवाइड होगा, फिर 2 पे, फिर अगेन 2 पे, अगेन 2 पे, ऐसे करके फिर यहाँ से हम पेयर बनाते हैं। स्क्वायर रूट में हम पेयर बनाते हैं 2 नंबर का और क्यूब रूट में हम पेयर बनाते हैं 3 नंबर का। तो यहाँ पे 3 नंबर का पेयर बनाएंगे और उसमें से उस पेयर में से एक एक नंबर, जैसे यहाँ से 3 नंबर का पेयर बन गया तो यहाँ से एक 2 बाहर आ जाएगा। तो ऐसे करके हम चेक करेंगे कितने पेयर हैं और कितने नंबर बाहर आते हैं, फिर उनकी मल्टीप्लाई करेंगे और वही उसका क्यूब रूट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट 64। तो 64 का पहले हमने 64 के फैक्टर्स बनाए। फैक्टर क्या क्या बने? 2, पहले 2 पे डिवाइड हुआ, अगेन 2 पे, अगेन 2 पे, फिर 2 पे, फिर 2 पे और लास्ट में भी 2 पे। अब यहाँ से कितने 2 बने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो इनका जब पेयर बनाएंगे तो एक पेयर, दो पेयर बन रहे हैं। तो जब भी क्यूब रूट फाइंड आउट करते हैं तो पेयर में से एक नंबर बाहर आता है। तो पेयर में से यहाँ से एक 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ से भी एक 2 बाहर आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 2। आप ये वाला स्टेप ड्रॉप आउट कर सकते हो। आप यहाँ से डायरेक्ट, यहाँ से क्या आएगा? एक 2, यहाँ से क्या आएगा? एक 2, 2 इंटू 2 4। और जब भी हम स्क्वायर रूट को रिप्रेजेंट करते हैं तो सिर्फ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट। और जब हम क्यूब रूट को रिप्रेजेंट करते हैं तो इसके सामने यहाँ पे 3 से डिनोट करते हैं, तो इसका मतलब होता है क्यूब रूट। तो आप ये वाला स्टेप ड्रॉप कर सकते हो। तो 64 की वैल्यू क्या आ गई? 64 किसका क्यूब रूट है? 64 4 का क्यूब रूट है। सेकेंड पार्ट में बोला गया है 512। तो पहले हम प्राइम फैक्टरेशन मेथड यूज़ करके 512 के फैक्टर बनाएंगे। अब पहले देखो 512 2 से डिवाइड हो रहा है, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, अगेन 2 से, फिर 2 से, अगेन 2 से, अगेन 2 से, अगेन 2 से और लास्ट में भी 2 से। तो यहाँ से अब काउंट करेंगे कितने पेयर बन रहे हैं। तो पेयर बन रहा है 1 2 3। आप ये बीच वाला स्टेप ड्रॉप कर देना और हम डायरेक्ट लिखेंगे, हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। क्यूब रूट ऑफ 512, पेयर में से एक नंबर बाहर आएगा, एक 2, इस वाले पेयर से भी एक 2, इस वाले एक पेयर से भी एक 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 8। तो ये किसका क्यूब रूट है? 8 का। थर्ड पार्ट 10,648। पहले हम क्या करेंगे, इसमें भी पहले हम प्राइम फैक्टरेशन मेथड का यूज़ करके पहले हम नंबर्स का पेयर बनाएंगे। तो पहले 2 से डिवाइड हो रहा है, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है और इसके बाद ये 11 से डिवाइड हो रहा है, फिर 11 से और लास्ट में भी 11 से डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ से पेयर बन रहा है एक 2 का और एक 11 का। तो आप ये बीच वाला स्टेप ये ड्रॉप कर देंगे और हम लिखेंगे 10,648 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11। यहाँ से एक पेयर 2 का, एक पेयर 3 का बन रहा है और यहाँ पे हमारा जो पेयर होता है वो 3 नंबर का होता है। तो यहाँ से एक 2 बाहर और यहाँ से एक 11 बाहर, 11 मल्टीप्लाई 2 22। तो हमारा आंसर आ गया 22। फोर्थ प्राइम फैक्टरेशन। अब हमें किसका फाइंड आउट करने हैं? पहले प्राइम फैक्टर्स 27,000 का। तो हम पहले प्राइम फैक्टरेशन मेथड का यूज़ करके 27,000 के फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। पहले 2 पे डिवाइड हो रहा है, अगेन 2 पे, अगेन 2 पे, फिर यहाँ से 3 पे डिवाइड हो रहा है, फिर 3 पे डिवाइड हो रहा है, अगेन 3 पे, यहाँ से 5 पे, फिर 5 एंड लास्ट में 5। तो यहाँ से हमारा 2 का एक सेट, 3 का एक सेट और 5 का एक सेट। तो ये वाला स्टेप हम छोड़ देंगे। पहले हम नंबर्स को ऐसे लिखेंगे, उसके बाद क्यूब रूट ऑफ 27,000 2 मल्टीप्लाई 2
सॉरी 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, तो 5 2 ज़ा 10 और 3 ज़ा 30, तो आंसर आ गया 30। उसके बाद फिफ्थ पार्ट 15,625, तो पहले हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे। ये हमारा पहले 5 पे डिवाइड हो रहा है, फिर 5 पे, फिर 5 पे, फिर अगेन 5 पे, अगेन 5 पे और लास्ट में ही 5 पे। तो यहाँ से 5 5 के 2 सेट बन रहे हैं, तो हम ये वाला स्टेप छोड़ देंगे और इसको ऐसे डिनोट करेंगे। उसके बाद क्यूब रूट ऑफ 15,625, 5 मल्टीप्लाई 5, 5 5 जा 25, तो आंसर आ गया 25। सिक्स्थ, इन सिक्स्थ पार्ट 13,824, तो हम पहले इसके फैक्टर्स बनाएंगे। अब फैक्टर कैसे बनेंगे? सेम प्राइम फैक्टरेशन मेथड का यूज़ करके, पहले 2 पे डिवाइड हो रहा है, फिर 2 पे डिवाइड हो रहा है, अगेन 2 पे डिवाइड हो रहा है, फिर 2 पे डिवाइड हो रहा है, फिर 2 पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ से फिर 2 पे डिवाइड हो रहा है, फिर 2 पे, फिर 2 पे, अगेन 2 पे, उसके बाद ये 3 पे, 3 और अगेन 3, अगेन 3 एंड लास्ट में 3। तो यहाँ से चेक करेंगे कितने पेयर बने हैं। हमारा एक सेट बन रहा, एक सेट 2 का, दूसरा सेट 2 का, एक मिनट जी, एक मिनट, आई थिंक ये ऊपर भी एक नंबर है क्या? हाँ जी, तो ये यहाँ पे हमारा एक सेट, 2 सेट, 3 सेट और एक सेट 3 का। तो हमारे हम लिखेंगे पहले इसे, यहाँ से ये वाला स्टेप ड्रॉप करके पहले इसको ऐसे डिनोट करेंगे। उसके बाद अब इस पेयर में से लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ 13,824, पेयर में से एक एक नंबर बाहर सेट में से, तो यहाँ से एक 2 बाहर, एक 2, एक 2 और 3, तो ये आंसर बन जाएगा 24। सेवेंथ, इन सेवेंथ पार्ट सेम 1,10,592, इसके पहले हम प्राइम फैक्टरेशन मेथड यूज़ करके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। पहले देखो ये 2 पे डिवाइड हो रहा है, ये यहाँ से हमारा पहले 2 पे, फिर 2 पे, 2 2 2 2 2 2 2 कंटिन्यू, ये लास्ट तक 2 से डिवाइड होगा। उसके बाद जब हम 54 के बाद 54 को 2 से डिवाइड करेंगे 27 आएगा। यहाँ से 3 से डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा, 3 3 3, तो हमारा एक सेट चेक करें कितने सेट 2 के बन रहे हैं। तो हम पहले जितने भी हमारे प्राइम फैक्टर्स बने हैं उनको ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद इनके सेट बना लेंगे, 1 2 3 4 5 सेट बनेंगे, जिसमें 4 सेट तो होंगे 2 के और एक सेट होगा 3 का। आप ये वाला स्टेप ड्रॉप कर सकते हो। फिर हम लिखें क्यूब रूट, सेट से एक नंबर बार, 1 2 3 4 5, तो 4 2 एंड मल्टीप्लाई 3, तो आंसर आ गया 48। एट पार्ट आपको प्राइम फैक्टरेशन फाइंड आउट करने हैं। प्राइम फैक्टर्स पहले फाइंड आउट करने हैं 46,656 का। तो हम क्या करेंगे, पहले इसके प्राइम फैक्टर बनाएंगे, देखेंगे किस किस नंबर से डिवाइड हो रहा है। ये पहले 2 सेट में तो डिवाइड हो रहा है 3 2 2 से, उसके बाद नीचे 2 सेट में डिवाइड हो रहा है 3 3 से, तो हम ऐसे नंबर्स को डिनोट कर लेंगे, ये वाला स्टेप नहीं करेंगे। उसके बाद लिखें क्यूब रूट ऑफ 46,656 इक्वल्स टू, अब जो हमारे सेट बने हैं उनमें से एक एक नंबर बाहर आ जाएगा। तो पहले यहाँ से एक 2, अगेन 2, एक 3 और अगेन 3, तो आंसर बन जाएगा 36। नाइन्थ पार्ट प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1,75,616, तो हम पहले इसके फैक्टर्स बनाएंगे और हमारे फैक्टर्स बनेंगे पहले 2 से डिवाइड, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, अगेन 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, अगेन 2 से, अगेन 2 से, फिर 7 7 7, तो यहाँ से एक कितने सेट 2 के बन रहे हैं, 1 2 3 सेट 2 के हैं और एक सेट 7 का है। तो ये वाला स्टेप ड्रॉप करेंगे और डायरेक्ट लिखेंगे फैक्टर्स, डायरेक्ट लिखेंगे हम पहले फैक्टर्स, ये हमारे फैक्टर्स हैं, और उसके बाद क्यूब रूट कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, तो आंसर बन गया 56। लास्ट पार्ट पहले हम प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे 91,125 का। तो ये पहले 3 से डिवाइड होगा,
फिर 3 से, फिर 3 से, फिर 3, फिर 3, फिर 3 और फिर 5 5 5। तो 2 सेट बन रहे हैं 3 3 के, एक सेट बन रहा है 5 का। तो हम लिखेंगे, ये वाला स्टेप ड्रॉप कर देंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 और क्यूब रूट क्या जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो 3 3 जा 9, 5 जा 45। तो आंसर आ गया 45 का। तो यहाँ पे ये नंबर थोड़ा मिसिंग हो रखा है, तो इसे आप ठीक कर लेना। यह है हमारा क्यूब रूट ऑफ 91125 का। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ट्रू एंड फॉल्स बताने हैं आपको। फर्स्ट पार्ट में बोला है क्यूब ऑफ एनी ओड नंबर इज इवन। करके देखो, किसी भी ओड नंबर का क्यूब करें, ओड नंबर जैसे 3 का जब हम क्यूब करेंगे तो 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। आंसर आया 27। बोला क्या उसने, इवन, तो ये क्या हो गया, पहला हमारा आंसर हो जाएगा फॉल्स। सेकंड पार्ट में बोला गया है ए परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 0। ये हमारी बात बिल्कुल ठीक है। जो परफेक्ट क्यूब होगा वो कभी भी 2 0 पे एंड नहीं होगा, वो हमेशा 3 0 पे या 3 से ज़्यादा 0 पे एंड होगा। तो आंसर हो जाएगा ट्रू। थर्ड पार्ट, इफ स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड विद 5 देन इट्स क्यूब एंड्स विद 25। करके देखते हैं, अगर हम 5 का स्क्वायर करें तो कितना आता है 25, मतलब 5 पे एंड हो रहा है। अगर हम 5 का ही, ये हमने स्क्वायर किया, अगर 5 का क्यूब करें, 5 का क्यूब करें तो 5 5 जा 25 और 25 मल्टीप्लाई 5 125। तो इसमें बन रहा है। चलो और कोई नंबर चेक करते हैं। जैसे हम मल्टीप्लाई करें, अगर मैं नंबर सपोज कर लूँ, देखिए अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 15 की 15 से तो स्क्वायर बनेगा। लास्ट में क्या आ रहा है, लास्ट में हमारा आ रहा है 5, लास्ट में 5 आ रहा है। बट अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 15 की 15 से 3 बार तो लास्ट में क्या आ रहा है 75। लास्ट में यहाँ पे देखो 75 आ रहा है। उसने क्या बोला था, अगर किसी नंबर के एंड में 5 आ रहा है स्क्वायर करने के बाद, तो क्यूब करने के बाद उसके एंड में आना चाहिए 25। तो बट यहाँ पे क्या आ रहा है 75। तो इस वजह से जो हमारा थर्ड पार्ट है वो है फॉल्स। तो हमारा थर्ड पार्ट क्या हो गया, फॉल्स। फोर्थ वन, इन फोर्थ वन देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विद 8। ऐसा कोई नंबर नहीं है, कोई ऐसा परफेक्ट क्यूब नहीं है जो 8 से एंड हो। तो ये कैसी बात है, ये फॉल्स है, ये हमारा फॉल्स है। फिफ्थ वन, द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर में बी ए 3 डिजिट नंबर। जो 2 डिजिट नंबर है अगर उसका क्यूब करें तो वो हो सकता है मे बी हो सकता है एक 3 डिजिट नंबर आए। तो ये भी क्या है, फॉल्स है, क्योंकि वो होता ही 3 डिजिट में है। जैसे 10 का क्यूब करें तो 10 का क्यूब 100 आएगा। 10 के बाद 2 डिजिट नंबर है, 10 के बाद जितने भी 2 डिजिट नंबर बनेंगे उनका क्यूब अगर करें या तो वो 3 डिजिट होगा, 3 डिजिट से ज़्यादा होगा। इसने बोला है वो हो सकता है, इसलिए फॉल्स है। मे बी उसके अकॉर्डिंग है, ये 2 डिजिट नंबर का अगर क्यूब करें तो या तो 2 डिजिट होगा या 3 डिजिट होगा। तो होता वो 3 डिजिट या 3 डिजिट से ज़्यादा, इसलिए फॉल्स है। सिक्स्थ में बोला गया द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर में हैव 7 और मोर डिजिट। ये भी फॉल्स है जी, 7 और मोर डिजिट नहीं होगा। नेक्स्ट, क्यूब ऑफ ए सिंगल डिजिट नंबर में बी ए सिंगल डिजिट। अगर एक सिंगल डिजिट का, जैसे 1 का क्यूब करें 1 ही आएगा, 2 का क्यूब करें 8 आएगा, 3 का क्यूब करें, ऐसे करके उसने बोला है अगर हम किसी सिंगल डिजिट का क्यूब करें तो वो हो सकता है कि एक सिंगल डिजिट ही हो। तो ये बात ट्रू है।
क्योंकि 1 का क्यूब करें 1 होता है, 2 का क्यूब करें 8 होता है, लेकिन 3 का क्यूब करें 27। बट आ तो सिंगल डिजिट में रहा है, तो इसलिए क्या है, ट्रू होगा। क्वेश्चन नंबर 3, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है यू आर टोल्ड डेट, आपको बोला गया है 1331 एक परफेक्ट क्यूब है। यू कैन गैस विदाउट फैक्ट्रेशन व्हाट इज इट्स क्यूब रूट, आपको बताना है बिना फैक्टर किए ये किसका क्यूब है। तो ये क्यूब है 11 का, ये क्यूब रूट है 11 का। तो सिमिलरली आपको बताना है 4913 किसका क्यूब रूट है, 12,167 किसका क्यूब रूट है, और 32,768 किसका क्यूब रूट है। तो 4913 17 का है, और 12,167 23 का है, और 32,768 32 का है। तो ये हमारा यहाँ पे 7.2 फिनिश हो गई है। और आपके 7 चैप्टर में 2 ही एक्सरसाइज थी, 7.1 और 7.2। अगर आप लोगों ने 7.1 नहीं की तो उस वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो में दे दूँगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें।